केजरीवाल ना गिरगिट है। हाँ। वो रंग बदलते हैं। केजरीवाल हाँ। टोटली फेल है दिल्ली में। हाँ। और ये आज से नहीं, इन्होंने 5 साल ना एक भ्रम फैलाकर ऐड जाल कमेंट मुझे बंद करना पड़ेगा। आखिरी कमेंट, दिल्ली एमसीडी चुनाव में इस बार दिल्ली की जनता किस तरफ जा रही है? केजरीवाल ये झूठा बोलता है, झूठ बोलता है केजरीवाल। जैसे जैसे एमसीडी चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है वैसे वैसे दिल्ली में राजनीतिक माहौल और गर्म होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इस बार दिल्ली की जनता उन्हें एमसीडी में मौका देने जा रही है। लेकिन दिल्ली का इतिहास ये है कि पिछले 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। क्या दिल्ली की जनता इस बार बदलाव की तरफ जाएगी, क्या नए विकल्प की तरफ जाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इतिहास दोहराकर दिल्ली एमसीडी पर दोबारा काबिज होने जा रही है? हमारे साथ दिल्ली के स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली का इस बार मूड क्या है, इस बार दिल्ली के लोग किस तरफ जा रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम पंकज भारद्वाज है। पंकज, 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है। एमसीडी के 15 साल के कार्यकाल से आप खुश हैं? खुश है। क्या गलत काम किया? ये जो केजरीवाल जी बात कर रहे हैं, हाँ। 8 साल में उन्होंने कोई लैंड बिल्डिंग दिया है, उन्होंने कोई जगह दी है कूड़ा डालने के लिए? कूड़ा कहाँ डाले ये बता दीजिए, कहाँ डाले कूड़ा? तो ऐसे गलियों कॉलोनियों में डाल देंगे? नहीं, गलियों में कहाँ कूड़ा है? एक भी गली आप दिखा दीजिए। कोरोना काल में मैं धन्यवाद करूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये तो उनका अपमान कर रहे हैं, उन श्रमिकों का अपमान कर रहे हैं, एमसीडी के वर्करों का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जिंदगी पे दाव पे लगाकर दिन रात काम किया। सफाई के मलेरिया विभाग के अधिकारियों ने छिड़काव किया। कहाँ था केजरीवाल? केजरीवाल का कोई नुमाइंदा? इतने 62 एमएलए थे, कहाँ थे उनके लोग? कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हो? कर्मचारियों का अपमान कैसे हो गया? क्यों? जब केजरीवाल सरकार, अगर बीजेपी की एमसीडी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं तो कर्मचारियों का अपमान कैसे हुआ? सबसे बड़ा अपमान, इन्होंने उनका पैसा रोका तो तनख्वाह देने के लिए कोताही को उनको मोहताज कर दिया। दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं पैसा रिलीज किया? 3-3 महीनों के उन्होंने अपनी मानवता निभाई है। उन श्रमिकों ने, उन वेतन भोगियों ने अपनी मानवता का परिचय दिया, जिन्होंने 3-3 महीने सैलरी नहीं लेके भी कूड़ा घर नहीं बनने दिया। जो अब पूरे देश में महामारी थी, दिल्ली में महामारी थी कोरोना, जिससे लोग डरते थे, वो अपने अछूतों, अपने परिचितों से भी दूर थे। उन्होंने कभी भी कोताही नहीं बरती, ना गली को भरने दिया ना नाली को भरने दिया। एक बात बताइए, दिल्ली देश की राजधानी है। जब राजधानी में कोई बाहर से आता है तो गाजीपुर का वो कूड़े का पहाड़, ओखला का कूड़े का पहाड़, भलसवा का कूड़े का पहाड़ जब दिखता है, अच्छा लगता है? दिल्ली की तस्वीर को अच्छी दिखाता है? देखिए, कितने सालों से आप जो बात कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप जो बात कर रहे हैं मैं आपका जवाब दूंगा। जो आप बात करें गाजीपुर की, बलसुआ की, इसकी किस कचरा किसी के बाहर का नहीं है, हम लोगों का है। हम कुछ लोग, कुछ हमें भी सुझाव अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी जो टेक्नोलॉजी आई है जिसमें कुछ कमियां हुई होंगी। मैं माने सरकार ने फंड नहीं दिया, काम रुके हैं आपसी लड़ाई में। अब केजरीवाल 8 साल से है, कोई सी, मैं कह रहा हूँ, कोई एक भी नहीं। पीडब्ल्यूडी की किसके अंदर है? पीडब्ल्यूडी के नाले किसके अंदर है? हमारे अंदर तो नहीं है, हमारे अंदर तो नहीं है, उसके अंदर है, भरे हुए हैं। जहाँ जनता रहती नहीं वहाँ पे और फ्लोर चल रहे हैं, कहाँ से आ गया पानी? जो जब तक ये अपनी आपसी लड़ाई में अपनी राजनीति मौका से चमकाने के लिए पैसा रिलीज नहीं किया, अब कैसे उनको वेतन मिल रहा है? दिल्ली को एक कर दिया, दिल्ली की जो नगर निगम थी एक थी, आज एक कानून से चलेगी। जो केजरीवाल डोकसलेबाजी करता है, जो अपनी कहता है कि इतना माहिर था, इतनी जो इसको जनता की फिक्र थी कोरोना काल में, सभी के धंधे बंद थे, आप पत्रकार बंधु सारे बाहर थे, जो जिसके धंधे बंद थे, इतनी बड़ी मार्केटें बंद थी, किसी की 10 पैसे फीस माफी की, 10 पैसे किसी बच्चे के फीस माफी की? कौन सी बात करता भरी की है? कौन स्कूल में, सरकारी स्कूल में हम भी पढ़े हैं, हमारे पापा भी पढ़े हैं, दिल्ली के निवासी हैं, स्कूल पहले से बच्चे थे। चमकाना वो करना कुछ। केजरीवाल सरकार आरोप लगाती है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार व्यापक तरीके से फैल चुका है। एमसीडी में कोई भी काम करने के लिए जाओ, काम करवाने जाओ तो रुपए मांगते के हैं। अलावा और क्या करती है? केजरीवाल आरोप लगाने के अलावा और भी कोई काम करता नहीं है। सुबह उठ के सिर्फ आरोप लगाता है। और कूड़े की पहाड़ की बात कर रहे हैं, पंजाब में भी जाके देखिए, हर स्टेट में कूड़े का पहाड़ होता है। और ये पहाड़ आज का नहीं है, ये बहुत पुराने से है और इसको बहुत तेजी से खत्म करने का काम किया जा रहा है। मगर केजरीवाल, दिल्ली में एमसीडी आज से थोड़ी है, बहुत पुराने से है ना। ठीक है, वो लगातार उस जो राज्य की सरकार जो बनी है उसका बरगला नहीं रहा है, उससे अच्छा काम कर रहा है। और केजरीवाल सुबह उठ के सिर्फ बहाने, आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। उनको अगर अभी तो उनकी केंद्र और राज्य की सरकार है, गली गली में शराब की दुकान खोल दी है, ठेके, अभी उनको एमसीडी भी दिया जाए, हर गली में 50 मीट की दुकान खोलने का प्लान बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलता है। दिल्ली में साफ सुथरी
जो एमसीडी अभी उन्नति पे है, हाँ। अगर दूसरे के हाथ में नहीं जानी चाहिए। हाँ। बीजेपी ही जीतेगी। दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे वोट मांग रहे हैं वो। हाँ हाँ, शिक्षा मॉडल उनका एक है, एक नया जमीन आवंटित करके नया स्कूल नहीं बना है, लीपा पोती करके बना है। और मेरे घर के बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं दिल्ली में, उनके प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है स्कूल में, प्रिंसिपल नहीं है और टीचर भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और एक दो जैसे कोई नया बिल्डर, नया कंस्ट्रक्शन एक फ्लैट बना लेता है तो सैंपल दिखाने लग जाता है, ठीक उसी प्रकार कह रहे हो टीचर पक्के नहीं करे, वो कहते हैं हमने जो टीचर थे उन्हीं को विदेशों में भेजा, ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, आज वही टीचर बढ़िया परिणाम दे रहे हैं। सर अगर टीचर अच्छे होते हाँ। तो दिल्ली किस नंबर पे होती? पांचवे नंबर पे तो गुजरात आया है। हाँ। स्कूलों के मामले में गुजरात दिल्ली से आगे है। हाँ। और ये वहाँ जाके स्कूल का मॉडल दिखा रहे हैं। ये झूठा बोलता है, झूठ बोलता है केजरीवाल। करप्शन में आप एमसीडी की बात कर रहे हो, एमसीडी का एक कर्मचारी मेरे को दिखा दो जेल में। करप्शन के केस में कौन है जेल में? सत्येंद्र जैन जो यहाँ का जेल मंत्री है, वो वहाँ पे मसाज खोल के बैठा हुआ, वो भी पॉस्को कानून के तहत रेपिस्ट से थेरेपी ले रहा है अपनी। ये कौन सा नया मॉडल दिया? सिंगापुर मॉडल, वो भी तिहाड़ जेल के अंदर। और कानून मंत्री के सत्येंद्र जैन का जो लीक वीडियो तिहाड़ जेल से सामने आया है, जिसमें वो मसाज लेते हुए नजर आ रहे हैं, उस वीडियो पर बात कर रहे हैं जी। स्टार खाना खा रहा है सर, वो सलाद खा रहा है, 3-3 खीरे सर यहाँ पे खाने को। वहाँ पे जो जेल का वो होता है, मतलब मेन्यू कहूँ तो उसमें दाल रोटी के अलावा, चावल के अलावा कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसे खीरा टमाटर कहाँ से मिला? ये प्रश्न है जनता का कि दिल्ली में जेल मॉडल कौन सा दिया आपने? और वही स्वास्थ्य मंत्री कहता था मैं कोरोना काल में मानसिक विकृत था। आप बताओ, वो जेल में है और उसको अभी तक मंत्री पद से नहीं हटाया। कोई भी मानसिक विकृत मनीष सिसोदिया ने कोई मानसिक विकृत कर लिया है, मनीष सिसोदिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कैमरे पे कि दिल्ली के नलों में गंदा पानी आता है और मैं उसको साफ करने के काबिल नहीं हूँ। उन्होंने साफ कैमरे पे मनीष सिसोदिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। और गंदा पानी नहीं, सीधा कचड़ा आता है, मट्टी आती है, और उन्होंने एक्सेप्ट। मैं आपको बताता हूँ, कैमरा आम आदमी ऐड का जाल देकर कई चैनलों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से एक भ्रम जाल बुना कि ये मॉडल, वो एजुकेशन मॉडल, क्या हेल्थ मॉडल, ये बेचा इन्होंने, बेचा। दिल्ली की जनता दूसरी बारी भी इनकी झांसे में आ गई। एक्चुअल में जब इसको टटोला गया इनके मॉडलों को, शिक्षा मॉडल हो, फ्री बीज का क्या था, जब अंदर से वो खोखले निकले, खोखलों के लिए ही उनको प्रचार प्रसार की जरूरत पड़ी। उसके बाद जो पार्टी 2013 में अन्ना हजारे जी के बैनर के नीचे, उनके पीछे जो बनी थी, क्या था? सिस्टम बदलना है, लोकपाल बिल, सब कुछ, मतलब एक नई इनको इनकलाब लाने की एक कोशिश करने की कोशिश को ही पूरे देश के युवा इनसे प्रभावित हुए। मैं भी हुआ, वन ऑफ देम मैं भी था कि हाँ भाई, किरण बेदी जी बैठे हैं वहाँ पे, कुमार विश्वास बैठे हैं, कि सिस्टम चेंज करने आए हैं। आज सिस्टम में भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा लिप्त पार्टी अगर सामने आ रहे हैं, नाम सुन रहे हैं, 2014, 2008 से लेकर 2013 तक, जैसे कांग्रेस के नाम घोटाला, आज सुबह उठते थे 2G 3G, अब ये कंटिन्यू साल 1.5 साल से क्या हो रहा है? कभी शराब घोटाला, कभी एजुकेशन मॉडल के ऊपर आता है, स्कूलों का निकल रहा है, फिर आप वीडियो जेल में पहुंच गए हैं। एक नैतिकता होती थी हमारी हिंदुस्तान में पार्टी कि भाई एक दिन चला गया, चाहे चपरासी हो, उसकी तो नौकरी जाती है, मगर मंत्री पद पर बैठे हुए 6 महीने जेल में बंदा है, कोई नैतिकता नहीं है। केजरीवाल यही तो बदलाव लाना चाहते थे ना, स्वीट नहीं होंगे जेल में, कुछ नहीं होगा, मगर आज 6 महीने जेल में बिताने के बाद, वीआईपी ट्रीटमेंट करने बाद, मसाज पूरा लेने के बाद भी, ये तो हमने कहाँ देखना था। तो वो तो कहते हैं कि देखो हमारे अच्छे काम से बीजेपी घबरा गई है, इसलिए फंसाने की कोशिश कर रही है हमारे मंत्रियों को। अच्छे आप जैसे पत्रकार ही दिखा रहे हैं उनके, चाहे वो मोहल्ला के, हम तो सबका दिखा रहे हैं जी। बिल्कुल, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप सबका दिखाइए, आपका तो काम ही वही है, मगर जब सामने आ रहा है, जनता प्रत्यक्ष रूप से देख रही है, तो क्यों चुनेगी अब इनको? ये मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये पार्टी 2000 भ्रम फैलाकर दिल्ली से निकली थी ना, 2025 में ये दिल्ली में आकर ही सिमट कर रह जाएगी।
इसके बाद लेकिन यही आरोप तो वो बीजेपी पे लगाती है कि बीजेपी में भ्रम फैला रही है, कहीं ना कहीं महंगाई भ्रष्टाचार को लेकर। आपसे जानना चाहेंगे, एक सेकंड आपसे बात करते हैं। फिर हाँ, केजरीवाल का सरकार पंजाब में कैसे बन गया सर? हाँ, अगर दिल्ली मॉडल नहीं दिखा, दिल्ली मॉडल जो चल रहा है, तो इनके कहने का मतलब है कि दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा है। बिजली फ्री है, हाँ। महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है। अब इससे मतलब क्या चाहिए आम आदमी को? क्या चाहिए? एक आम आदमी को क्या चाहिए? क्या जनता को अगर सुविधाएं मिल रही है ना तो ये जनता में सही है। अगर इनको लग रहा है तो अपने विचार बताएंगे ना। एक आम आदमी को चाहिए क्या? क्या चाहिए सर? आप ही बताइए क्या चाहिए? मैं आपकी आंसर दूं। हाँ, आंसर आप दीजिए। 5 सब्जेक्ट आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आप एक सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं और 4 में फेल हो रहे हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे या आपकी तरक्की हो रही है या आप डाउन जा रहे हो? आपने 5 जगह इलेक्शन लड़ी, आपने 5 जगह इलेक्शन अगर जीतने की बात कर रहे हैं ना, 5 जगह इलेक्शन लड़े थे ये। उत्तराखंड में इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं, यूपी में हो रही हैं, गोवा में हो रही हैं और कई राज्यों में इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। तो मुझे बताइए, पंजाब में जीत रहे हैं वो नहीं बताया आपने। अरे क्या बात करते हैं, पंजाब में जीत रहे हैं उसका नाम नहीं लिया आपने। कांग्रेस की गलती की वजह से उन्होंने सरकार बनाई है और कांग्रेस की वजह से सरकार बनाई है। अपने दम पे सरकार नहीं बनाए। बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाने दम पे बनाई। 2014 में बीजेपी ने अपने दम पे बना ली। क्या कांग्रेस की गलतियां नहीं थी? कांग्रेस की गलतियां नहीं थी उस टाइम। बीजेपी मोदी जी के दम पे और अपने दम पे सरकार बनाई है, ना कि कांग्रेस के दम पे बनाई है। कांग्रेस ने गलत काम किया। था ना कांग्रेस की कमियां थी ना जो जनता के दिमाग में थी उस टाइम। एक नेगेटिव छवि थी ना कांग्रेस की। वहाँ बीजेपी केंद्र में काम नहीं करती थी। हेलो, बीजेपी केंद्र में काम नहीं करती थी और यहाँ पंजाब में काम करे ना करे, उनके अंदरूनी नेताओं की मनमुटाव हो चुकी थी। वहाँ सब नेता तोड़ना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से इन्होंने वहाँ सरकार बना लिए और कहीं सरकार नहीं। आने वाला 3 चुनाव ये लगातार हारेंगे। एमसीडी चुनाव पर बात करेंगे। लगातार कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बीजेपी लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी में। वही जो जेल में है मसाज वाला। अच्छा, एक ही वीडियो है। अभी मनीष सिसोदिया पे सीबीआई ईडी वगैरह सब कुछ रेड लगा हुआ था। अभी तो उनका चार्जशीट में चार्जशीट आ गया है। क्या मतलब? अच्छा, बता रहे हैं अभी मनीष सिसोदिया में जो लगा हुआ था चार्जशीट में, अभी सीधा उनको प्राइमर विक्टर बनाया हुआ था, सीधा उनका नाम हट गया। अगर एक भी सबूत मिलता ना, देखो बोलने दो ना मेरी बात सुनो। अभी सफाई देना ना, प्रवक्ता थोड़ी सफाई देना, बोलने दीजिए। देखो लोकतंत्र है, सबकी अपनी अपनी राय है। अगर सबकी एक ही राय हो जाए तो फिर लोकतंत्र का मतलब नहीं है ना दोस्त। आप बोलिए। आपकी राय लेंगे ना, तभी तो मैं आपसे क्वेश्चन एक करूंगा। आप करिएगा एक क्वेश्चन। देखो आप मेरा काम करने लगेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे बेरोजगार क्यों कर रहे हैं आप? 2 मिनट रुकिए ना। दिल्ली में जो केजरीवाल का मॉडल है, इससे पहले बहुत सारा सरकार आया है। अभी बताइए कौन से स्टेट में जो दिल्ली केजरीवाल सरकार जो कर रहा है आम आदमी के लिए, बताइए कौन से स्टेट में ऐसा हो रहा है? बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, जवाब दे रहा हूँ भाई को। देखिए केजरीवाल साहब की भैया ने बहुत प्रशंसा की। भाई आपको भी पता है कि केजरीवाल ना गिरगिट है, वो रंग बदलते हैं। वो कभी काला हो जाते हैं, कभी पीला हो जाते हैं, कभी नीला हो जाते हैं, कभी हरा। अब सुनो, जवाब दे रहा हूँ। मेरे माइक हटाओगे तो 2 मिनट मेरी बात तो ले लो। सबको कैरी कर रहे हैं। 2 मिनट ले लो, फिर उनकी बात आप सुनना, मैं बोलूंगा। बोलो। देखिए दिल्ली में केजरीवाल मॉडल और सुनो भाई, केजरीवाल मॉडल और यूपी मॉडल की मैं तुलना करूंगा, ठीक है? देखिए यूपी में आज हर जिले में यूपी में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, एक यूनिवर्सिटी बन रही है, एक हाईवे बन रहा है, एक रोड। और केजरीवाल साहब ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक दिया, पन्नी वाला हॉस्पिटल, जो कि एक मेडिकल कॉलेज 100 मोहल्ला क्लिनिक के बराबर होगा, एक मेडिकल कॉलेज। और केजरीवाल साहब दिल्ली में सीवर जो खुले हुए भैया, देखो अगर हर मोहल्ले में क्लिनिक खुलते हैं तो उससे जनता को फायदा मिलता है, उसमें दो राय नहीं है। जी आप कुछ बता रहे थे, क्या केजरीवाल ने स्कीमें तो बहुत सारी लेके आई, उनकी टीम ने, सिसोदिया ने भी अच्छी स्कीमें लेके आई स्कूल के लिए, उसके लिए। पर उन्होंने वृद्धा पेंशन के ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वृद्धा पेंशन वालों को पेंशन नहीं मिल रही है और सारा पैसा जो देश का आता है, जो दिल्ली का पैसा इकट्ठा होता है, वो सारे चुनाव में लगा रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा ये अन्याय कर रहा है दिल्ली की जनता के साथ। अन्याय कर रहे हैं दिल्ली के साथ। केजरीवाल जी अन्याय कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ कर रहे हैं। देखो एमसीडी चुनाव पर हम बात करने आए थे। 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इस बार दिल्ली की जनता किसके साथ जा रही है? भाजपा, वोट फॉर भाजपा, बताता हूँ, और कोई विकल्प ही नहीं। यहाँ के भी
पार्षदों ने काम किया होगा अच्छा आम आदमी के, तो वो जीतेंगे, अदरवाइज वो हारेंगे। क्योंकि आज भी खड्डे बने पड़े हैं, खड्डे वैसे के वैसे, सीवर के लिए खड्डे खोले गए तो आज खड्डे सीवर के वैसे की वैसे ही पड़े हैं, काम नहीं हुआ है, तो इसलिए चांस बड़ा कम है और इनको बहुत तगड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इसी के लिए। इतना कॉन्फिडेंस आप कहते हैं कि कोई विकल्प ही नहीं है। अभी 2 साल पहले विधानसभा के चुनाव हुए हैं भैया, बता दिया दिल्ली की जनता ने विकल्प कौन था कौन नहीं था। जनतंत्र है, जनतंत्र में जिसे जनता चुनेगी वही जीतता है, ना कि। और केजरीवाल साहब तो कहते हैं चुनाव आयोग को भी मोदी जी ने खरीद लिया है। जब चुनाव आयोग को खरीद लिया तो ये कैसे पंजाब जीत गए और कैसे दिल्ली जीत गए। और ये कभी कहते हैं कि हमें जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे किया था उसके सबूत, तो गिरगिट हैं, ये गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे। इनका गुजरात में विकल्प बन रहे हैं कांग्रेस की जगह। तो देखो, इसलिए उन्होंने एक औलाद को पाला है, वो उन्हीं की राह पे चल रहा है केजरीवाल। जैसे सेकुलरिज्म शब्द को जोड़ा कांग्रेस ने और क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी उसका सपोर्ट करती है, तो ये हिंदुओं का विरोध करने वाली पार्टियां हैं। सेकुलरिज्म शब्द कांग्रेस ने नहीं जोड़ा, ये हमारे संविधान में जुड़ा हुआ शब्द है। अच्छा, मुस्लिम लीग देखो, कांग्रेस कहती है आज भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस को पहले जनता के सामने क्लियर करना चाहिए कि जो इन्होंने धर्म के नाम पे देश बांटा और जाति के नाम पे हिंदुओं को बांट दी और इंसानियत के नाम पे इंसानों को बांट दी, और जो कन्हैया कुमार भारत तोड़ो यात्रा जो उनके साथ चला, जो कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। तो आप समझ सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और ना यहाँ के मतदाता बेवकूफ है दिल्ली के। हाँ, तो अच्छा, मुस्लिम लीग जो मुकाबला का कन्हैया कुमार के बारे में आप इतना छाती ठोक के बोलते हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार 2014 से गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती भैया? बता रहा हूँ, देखो कन्हैया कुमार का सपोर्ट कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस का कपिल सिब्बल का हाथ। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सारे तंत्र बीजेपी के पास है, फिर भी कह रहे कांग्रेस का हाथ है कन्हैया कुमार में, इसलिए गिरफ्तार नहीं हो पाया। अरे भाई साहब सुनो, जब देखो सियासत की भी बात, मोदी जी जिनका डंका बज रहा है दुनिया में, कन्हैया कुमार जैसे छोटे से नेता गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ। कन्हैया कुमार कुछ दिन बाद मुर्गा बन के घूमेगा और राहुल गांधी भी मुर्गा बनेगा। 15 लाख रुपए खाता में। ठीक है भैया, 15 लाख की बात है ना, आप ये वीडियो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप दिखा दो कि मोदी जी ने कहा था, क्या जो भी नाम हो आपका भाई साहब, कि हम आपको 15 लाख देंगे, ये रिकॉर्ड दिखा दो जी। हाँ, मोदी जी ने कहा था कि इतना काला धन है अपने भारत में कि एक बार में काला धन है तो सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए, इतना काला धन है सबके अकाउंट में। ठीक है ना, आ जाएगा। आप बताइए काला धन कितना रिकवर हुआ है, कितना का रिकवर हुआ? आप बता दो, आप बताइए ना कितना रिकवर हुआ है। आप इतना छाती ठोक के बोल रहे, मैं बताता हूँ फिर आपको। अब बताइए, विजय माल्या बताइए, फिर मैं बताऊंगा ना आपको आंकड़े। विजय माल्या से लेके 2008 तक जब कम्युनिस्ट कांग्रेस का यूपीए 1 सरकार था, विजय माल्या को लोन दिया गया, और उसके बाद इनके एक और साथी थे जो इनके पुराने मित्र थे, उनको लोन दिया गया। विजय माल्या को भागने क्यों दिया? 14,000। सुनो, कांग्रेस ने, और अच्छा उसका रिकवरी कितना हुआ है? उसका रिकवर, पत्रकार आपको चिंता है भागा कब, लेकिन 14,000 करोड़ का रिकवरी हुआ। सहारा को फैसिलिटेट किया गया मुलायम सिंह और कांग्रेस के जमाने में, उससे रिकवरी हुई। जितने ज्यादा रिकवरी हुई है, आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप पत्रकार हो, माइक उठाए हुए हो, आपके लिए ये प्रोग्राम ही चल रहा है ना। 1 मिनट रुकेंगे आप? प्रोग्राम ही चल रहा है यहाँ पे, हम पहले कंप्लीट कर ले, आप कर लीजिएगा, कोई रोक नहीं रहा है आपको। एमसीडी चुनाव पे बात कर रहे थे, अरे आप आंकड़े ले रहे थे भाई साहब, मैंने बोलना शुरू किया, आप भाग रहे हो। भाग नहीं। ठीक है, विजय माल्या से कितना रिकवर हुआ आप तो पत्रकार? विजय माल्या के 14,000 करोड़, हाथ मत डालो, मैं क्लोज। 14,000 करोड़ रुपए विजय माल्या के रिकवर हुए। और उसके बाद जितने इनके भगोड़े थे, जिसको कांग्रेस ने पालन किया था, एनपीए जो अकाउंट्स गया, वे सारे रिकवरी मोदी कर रहा है। लोन इसने बांटा। आखिरी कमेंट मुझे बंद करना पड़ेगा, आखिरी कमेंट, दिल्ली एमसीडी चुनाव में इस बार दिल्ली की जनता किस तरफ जा रही है? केजरीवाल, एक और यही दिक्कत है। 1 मिनट देखने वाला बात बिहार में विज्ञापन, तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के तमाम समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। एमसीडी चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल बहुत गर्म हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि इस बार एमसीडी की जनता, एमसीडी में जनता किसको अपना प्रतिनिधित्व देने वाली है? क्या एक बार फिर से बीजेपी अपने इतिहास को रिटर्न कर एमसीडी का चुनाव जीतेगी इस बार, या फिर बीजेपी की आम आदमी पार्टी एक नए विकल्प के तौर पर एमसीडी में अपनी सरकार बनाने वाली है? अपने सहयोगी विश्वजीत झा के साथ राहुल पांडे, दिल्ली कनॉट प्लेस, न्यूज नाउ भारत।